हेलो एवरीबॉडी। तो आज का वीडियो असल में सब लोगों के लिए है। इंडिया में अगर बाहर भी लोग हैं तो उनको भी समझ आना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा सीजेपी के बारे में। तो जो सीजेपी है, सबसे पहले तो मैं उनको ये बोल देता हूँ कि मैं उनका एक शुभ चिंतक हूँ और आई वुड बी वेरी हैप्पी टू जॉइन दोज गाइज। बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये सबसे पहले तो मैं जान के बहुत खुश हुआ कि कैसे सब लोगों ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए कैसे एकजुट हो गए और किस तरीके से 4-5 दिनों में उन लोगों ने सोशल मीडिया पे हालत ख़राब कर दी। अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी होप है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। थोड़ा सा लगता है मुझे कि हर एक नागरिक इंडिया में सही चीज़ को जानता है और सही चीज़ करना चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो करप्ट हैं बहुत ज़्यादा। मैं एक एडवाइस देने आया हूँ यहाँ पे आज सीजेपी की पूरी टीम को, सीजेपी के सारे फॉलोअर्स को। सबसे पहले ये जान लो कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग फाइट। ये क्योंकि सिस्टम बहुत खोखला है यार, ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। एक एक चीज़ें पकड़ के करा ठीक करनी पड़ेंगी, एक एक चीज़ धीरे धीरे। उसके लिए आपको मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना होगा, नहीं तो ये लोग रदेड़ देंगे, खराब कर देंगे पूरे जो भी आपने क्रिएट किया है अब तक। मैंने इस चीज़ के बारे में कभी नहीं बोला, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि धर्म के नाम पे अभी भी लोगों को बांटा जाता है। कास्टिसिज्म होती है, करप्शन होता है, ऊंचे नीचे का भेद होता है, और जो पावरफुल है, जिसके पास पैसा है, वो कोई कसर नहीं छोड़ता किसी गरीब को खराब करने में, सारी पावर यूज़ करता है। कैसे रेप केसेस हो रहे हैं और लोग बाहर निकल जाते हैं, कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। ये मतलब ऐसी ना जाने कितनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी दिख रही हैं वीडियोस के तौर पे, और कोई एक्शन नहीं हो रहा उस पर। ये सब चीज़ें पता कब हर्ट करती हैं, जब तुम्हारे साथ होने लगता है। मेरी जो एडवाइस है आप लोगों के लिए वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा पावर जब किसी के पास आ जाती है ना, तो वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो और जितने भी जेंजीज हैं, जितने भी कॉकरोचेस हैं, उनके पास अभी वही पावर आ गई है। तो याद रखना, अपनी रीजनिंग मत खो देना, लॉजिकल रहना, हर एक फैक्ट के बारे में बात करना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लोग ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं क्योंकि भीड़ होती है उनके साथ। बात उन्हें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन भीड़ होती है उनके साथ वैसे, तो वो सब चीज़ें वैसी ही चीज़ें करने लगते हैं। हमें यहाँ पे अपने दिमाग का यूज़ करना है। पार्टी अच्छी है, पार्टी बहुत बढ़िया बनाया यार, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन याद रखना कि फैक्ट क्लियर होने चाहिए आपके, नॉनसेंस नहीं। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या होता है कि जब ज़्यादा पावर आ जाती है, ज़्यादा रिकग्निशन मिलने लगती है आपको सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अलग अलग जगहों पे, तो आपके साथ होता क्या है। वो रिकॉर्डिंग मैं इसलिए सुनाऊंगा, वीडियो में दिखाना नहीं चाहता था, बिकॉज आई हैव नो इंटेंशन टू डिमीन एनीवन। आई जस्ट वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम, और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप दिखाना पड़ेगा। आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद है। में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। परिभाषा कैसे दे रही है? इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही है? आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज ओपनली नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम, ठीक है, अब हम बात करें इस पर, या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे अगर आप नहीं बात पता करेंगे, मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है?
मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी हाँ। किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप हाँ। बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा कैसे है। फिर मैं आई आपसे सवाल टोटली करूं? एक्सेप्ट। तो बस मुझे इसी चीज़ का डर है। सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन बस मुझे इसी चीज़ का डर है कि आपके पास सही पावर होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अपनी ऐसी टीम बनाओ जिसमें अकाउंटेंट्स हों, लॉयर्स हों, एडवाइज़र्स हों, NGOs हों। और क्योंकि मेरे को कितना अच्छा लग रहा है ये चीज़ बोलते हुए कि असल में ये बात कितनी छोटी से शुरू हुई थी। कुछ बात तो किसी और चीज़ के टॉपिक के ऊपर चली थी, लेकिन ये पूरा CJP कैसे हर एक पार्ट्स में बट गया। अब कोई CJP के पार्टी में है या फिर CJP में है, तो वो अपने हाथों में उसके जो हो सकता है वो कर रहा है। जैसे कोई NGOs में हेल्प कर रहा है, कोई पेड़ों को बचा रहा है, कोई पहाड़ों को बचा रहा है ना, कोई बूढ़े लोगों की हेल्प कर रहा है, कोई रोड पे जो लोग रहते हैं उनकी हेल्प कर रहा है। असल में बात बहुत छोटे से शुरू हुई थी, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और ये कितनी बड़ी बात है, और ये ऐसा होना ही था क्योंकि यूथ इस टाइम पे बहुत पावरफुल है और उससे होना चाहिए। कम तो है नहीं कोई भी, कम मैं समझ भी नहीं रहा, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो लॉजिकल रीजनिंग नहीं, सिर्फ भीड़ के साथ घुस जाते हैं। ऐसा मत होने देना, नहीं तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, पूरी CJP को बहुत दिक्कत होगी। तो ये भी उसी तरीके का हो जाएगा जैसे अब तक चलता रहा है। ये जो जोश है ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जोश में अपनी सेंसिबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग मत खो देना। सो बी लॉजिकल, बी सेंसिबल, अदरवाइज इट विल बैकफायर। जितनी भी आपके अंदर पावर लगाई हुई है आपने, वो बैकफायर कर जाएगा। अपने फैक्ट्स क्लियर रखना, कोई भी बात हो रही होगी तो उनको साफ साफ रखना, सही रखना। पॉलिटिक्स के बारे में जानना, लेकिन पॉलिटिकल मत होना कभी, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा झोल है उसमें। फिर वो जैसे आप लोग तो जानते ही हो कि कैसे किस चीज़ से शुरू हुई थी ये चीज़। एक छोटी सी बात से शुरू हुई थी ये चीज़, और कैसे धीरे धीरे ये पॉलिटिकल रास्ता पकड़ रही है, एक पॉलिटिकल डायरेक्शन में जा रही है, पॉलिटिक्स के डायरेक्शन में जा रही है। चीज़ें ही उसी पे जाके अटक रही हैं, क्योंकि वहीं से शुरुआत हो रही है उस चीज़ की। इतना करप्शन, कई तो ऐसे गवर्नमेंट पार्टीज वाले ही हैं जो गलत काम कर रहे हैं और उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, और जो सही कर रहा है उसको पकड़ ले रहे हैं बिना रीज़न के। कोई रीज़न ही नहीं है, कोई छुड़वा भी नहीं पा रहा है। आज तक जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं वो एक ऐसी ही छोटी चिंगारी से ही हुए हैं, और फिर धीरे धीरे हर एक सेक्टर में बढ़ता चला गया है। वो बात कुछ और थी और फिर हर जगह पे चीज़ों को आग जैसे लगती है ना चिंगारी से, वैसे आग लगी थी, क्योंकि सब लोग भरे बैठे हैं, सब लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें। आप कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब चीज़ें समझते हैं आप, और फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा। सो गाइस, डोंट बी ओवर हाइप्ड, क्योंकि अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे को इस बात पे कुछ बात बोलनी थी, और हालांकि मैंने लेट बनाई वीडियो, ये चीज़ मुझे पहले ही, लेकिन मैं देख रहा था कि यार कितनी और पावरफुल हो सकता है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदर दबाए बैठे हैं। अभी देखो आप यार, कहीं पॉल्यूशन है, मतलब आपको कहीं पे भी कोई चीज़ के लिए सुकून है ही नहीं। पॉल्यूशन है, आप जी थोड़ी ना रहे हो, आप सर्वाइव कर रहे हो हर वक्त। आपकी बॉडी हर वक्त लड़ रही है ना, आपके पास पानी की सुविधा, हर चीज़ में मिलावट है, पेड़ काटे जा रहे हैं। श्रीलंका में पेड़ काटे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, निकोबार आइलैंड में पूरा एरिया काटा जा रहा है। पता नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें, और कोई क्लैरिटी नहीं है। चलो होता है वो सब कर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये डेवलपमेंट में कोई क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ एक नॉनसेंस रीजंस हैं दिए गए हैं, उसमें कुछ भी क्लियर बात नहीं बोली है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
आई विल कीप कमिंग विद माई अदर वीडियोज़ एज वेल। इट्स जस्ट दैट कि मेरे को इस पर कुछ बोलना था तो ज़रूरी लगा मेरे को, क्योंकि मैंने कभी इस बारे में बात नहीं करी। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।